नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है अब आपका ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी चार्ज विद क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, तो अब क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस इन पे हो गया है। और जो आपका ये इन्फॉर्मेशन मुझे 2 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा मिल नहीं पाया। लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भी अगर आपको दे दूँ तो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका www.hunbot.net वहाँ से ही लिया गया है। वहाँ से मैं सेम टू सेम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँच पाए। और मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस बड़ा सिंपल सा है। हमेशा से आप लोगों को ये जो जितने गरीब फाउंडर्स हैं उन तक सही इन्फॉर्मेशन, जो 6 से 7 साल से सपने देखे जा रहे हैं, उनको सही हकीकत दिखाना मेरा हमेशा इस चैनल का पर्पस रहा है और जो मैं करता आया हूँ। देखो, 2021 तक मैं बैलेंस रहा, लेकिन 2022 से जब से इन्होंने जो अपना प्लान डिटेल्स शेयर किया, तब से मैं आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि भैया मैं ऐश को समझ चुका हूँ। ऐश के पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्लान है, ना ऐसा कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसके वजह से भैया दुनिया में कोई मतलब नया कुछ कर सकता है। वो ये घिसे पीटे मतलब हर कंपनी, हर जो नई कंपनी है वो यही कोशिश करता है ना कि भाई मैं जो मेरा कंपटीशन ए बी सी डी बोल के कोई कंपनी है वो मेरा कंपटीशन है, तो मैं उससे सस्ता भी बनाऊंगा और उससे अच्छा भी बनाऊंगा और ज़्यादा लोगों को दूंगा। तो हर कंपनी ऐसा ही सोचती है। कौन सा नया कंपनी जब आता है तो वो बोलेगा कि नहीं, अभी जो कंपनी चल रहा है मैं उससे महंगा दूंगा तब चलेगा। ऐसा नहीं। जो एवरेज लोग ऐसे ही सोचते हैं। जो ऐश भी इसी सोच के साथ आया, तो ऐसे करके अगर गरीबी मिटाने लग गए तो भैया जो करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर जो दान देने में बर्बाद कर रहे हैं, तो वो फिर ऐश जैसा फॉर्मूला डाल देते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई फॉर्मूला है ऐश के पास। तो चलिए, वीडियो कितना लंबा होने वाला आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी जल्दी स्पीड में बोल सकूँ मैं आपको ट्रांसलेट करके उसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाता है कि अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा हुआ है। तो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी जो दुबई में जो बना हुआ है, 23 नवंबर 2021 को बना था। सबको पता है ये एक ही सिंगल पर्सन कंपनी है जिसका पूरा हक, मालिकाना हक किसके पास है? मोहम्मद कमाल के पास है। ये भी क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहले भी पहुंच चुका है। अब ऑन पैसिव एलएलसी टेक्नोलॉजी एलएलसी की कंपनी ही वो कंपनी है जिसके साथ आप लोगों का समझौता हुआ है, यानी एफिलेट को लेके या फिर कमीशन को लेके या फिर वो कनेक्ट को सेल करने से लेके ये सारा हिसाब किताब किसके पास है? ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी यानी मोहम्मद कमाल के पास है। अब 1 सितंबर 2023 को जब ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जैसे ही एसईसी ने केस किया था 2000 सितंबर को ये लॉन्च कर दिया था। और सभी मौजूदा सदस्यों, नए सदस्यों और थोड़े बहुत आम ग्राहकों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। तो यही कंपनी वॉलेट्स का प्रबंधन भी कर रही थी, जिससे बिक्री, कमीशन और इनके भुगतान का ट्रैक किया जा सकता है। उस समय ये चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑन पैसिव जो पेमेंट इशू आना शुरू हो गया था। आप लोगों को याद होगा, है ना, कि ऑन पैसिव ने जब अपने एफिलेट अकाउंट्स और ओ कनेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए पैसा लेना शुरू किए तो इनमें से कई समस्याएं आई। इन समस्याओं की वजह से ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट ओ कनेक्ट को 75% से ज़्यादा समय मतलब बेच ही नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। आप लोगों को याद होगा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो इसी दौरान ऑन पैसिव को भुगतान प्रोसेसिंग में खासकर उन कंपनियों के साथ जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट्स को संभाल रही थी, उनके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। उसके पीछे मिस्टर कमाल की टीम लगातार नए शेल कंपनियां दुनिया भर में बना रही थी ताकि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट्स जारी रखा जा सके। शेल कंपनियां बना के उसको क्या कर रही थी, आप लोगों से किसी भी तरह से पैसे कैसे आ सके उसका इंतज़ाम कर रही थी। और ये शेल कंपनियां बहुत ही कम समय के लिए काम करती थी, अक्सर कुछ ही दिनों के लिए, और फिर बैंकों द्वारा पकड़ ली जाती थी। फिर उसके बाद फिर से मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट्स का प्रोसेस जो है उसका रोक दिया जाता था। अब हम सार्वजनिक रूप से ये खुलासा कर सकते हैं कि इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण क्या था कि 24 अक्टूबर 2023 यानी ओ कनेक्ट की बिक्री शुरू होने के 54 दिन के बाद, 54 दिन के बाद, यूएई के सेंट्रल बैंक की वित्तीय इकाई ने FIU ने ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी को सभी कंपनियों पर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी एलएलसी के सभी कंपनियों पर फ्रीजिंग ऑर्डर जारी कर दिया था। ठीक है, ये यूएई में चल रहा है, दुबई में। तो उसके बाद इस आदेश के बाद ऑन पैसिव से जुड़े सभी बैंकों और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों ने तुरंत ऑन पैसिव के लिए किसी भी तरह से का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना बंद कर दिया था। साथ ही ऑन पैसिव पहले से जमा किए गए पैसों तक भी पहुंच नहीं बना पा रहा था। तो जब FIU ने फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया, उस समय मिस्टर कमाल, मिस्टर अशरफ यानी ऐश मुफर्रा और अन्य ऑन पैसिव के अधिकारी और कर्मचारी पहले से ही इन शेल कंपनियों की स्थापना में जुटे हुए थे। तो ये नई कंपनी यूएई के बाहर स्थित थी, इसलिए यूएई के जो FIU फ्रीजिंग ऑर्डर
का जो है उन पे असर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये था कि ऑन पैसिव जो फाउंडर्स से अभी भी पैसा लिए जा रहा था, क्योंकि वो एफआईयू के दायरे से बाहर पहुंच गया था, क्योंकि यूएई में ये केस चल रहा था। तो हमें पता चला है कि जिन देशों में ऑन पैसिव ने ये शेल कंपनियां बनाई थी, वहाँ के रेगुलेटर्स यूएई और अन्य देशों के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। यानी वो लोग भी एक्टिव हो गए। तो देखो इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही जाती है ना, तो वहाँ भी जब उनसे मिला जुला बातचीत निकला होगा तो वहाँ पे भी वो चीज़ें शुरू हो गई है। तो उसके बाद जैसे ही ये शुरू हुआ तो क्रिमिनल एक्विजिशन किया गया मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी पे। यानी पैसों का जो संदिग्ध तरीके से संभालने के कारण 5 नवंबर 2023, ठीक है, यानी ओ कनेक्ट के कमर्शियल लॉन्च के 66 दिन के बाद दुबई पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी एलएलसी की सभी कंपनियां और उनके संचालन इकाइयों पर एक संगठित आपराधिक गिरोह के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया। ठीक है, एक मतलब संगठित एक आपराधिक गिरोह है, उनके थ्रू किया गया था ये सब। जबकि इस मामले की जांच 2024 तक जारी रही। इस दौरान मिस्टर कमाल और मिस्टर मुफारा कई बार सार्वजनिक रूप में सामने आए। उन्होंने दावा किया कि ऑन पैसिव का जो पेमेंट प्रोसेसिंग में सिर्फ इसलिए दिक्कत आ रही थी कि बहुत कुछ ज़्यादा संख्या में भुगतान किया जा रहा था। आप लोगों को याद होगा, हाँ, ये कहानी स्टार्टिंग में चल रही थी ना कि ये सब इसलिए प्रॉब्लम हो गया। अभी भी वो गवाह कितने लीडर्स है, कॉपी ट्यूबर्स, आप लोगों को यही समझाते कि भाई वो संभाल नहीं पाया। आप लोगों को याद होगा ना, पेमेंट प्रोसेसर क्या बोल रहा था कि इतना एक साथ ट्रांजैक्शन होने लग गया था कि आप लोग उसको मतलब वो पेमेंट प्रोसेसर संभाल ही नहीं पाया, इसलिए अब अपना पेमेंट प्रोसेसर बनाने जा रहे हैं। तो हालांकि मिस्टर कमाल और मिस्टर मुफारा दोनों ही इन आपराधिक आरोपों को पूरी तरह से उनको पास जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ऑन पैसिव के फाउंडर्स और जनता को इस सच्चाई से छिपाए रखा और फालतू की कहानियाँ सुनाए। और ये मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका था, लेकिन फिर भी आप लोग इसको मानने को कभी भी रेडी नहीं हुए। कोई बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑन पैसिव के नए ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या संस्थात्मक द्वारा कमाया गया कमीशन उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा था। तो आज आपको क्लियर समझ में आ गया कि ये जो कहानी चल रहा था, क्यों आप पेमेंट कहाँ फंसा हुआ था। मैं कितना बार क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया कोई भी एक पेमेंट प्रोसेसर कंपनी इतना पैसा लूट के बैठ जाएगा और मैं दूंगा ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? या फिर मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई ऐश किसी एड़े गेरे पेमेंट प्रोसेसर के पास कैसे चला गया होगा। इतना बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट, इतने करोड़ों में, मिनटों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन करने वाला पेमेंट प्रोसेसर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई कितने लोगों को दे रहा था, ये कितने लोगों को बांटना था, हाँ, उसी में इतना कैसे परेशान हो गया। लेकिन उस समय क्या होता कि आप लोगों के दिमाग में और आँखों में क्या चढ़ा हुआ था, ये फेक कॉपी ट्यूबर्स, इनके बेवकूफ़ा जो वाली जो बातें हैं, इनका जो लीडर्स हैं जो आप लोगों को मतलब गुमराह करते आ रहे थे, इन्हीं की बातों को आपके दिमाग में घुमाया जाता था, जिसकी वजह से आज तक आप लोगों को इस तरह का चीज़ें झेलना पड़ा और आज तक भी आप लोग समझने को रेडी नहीं हो। मुझे ये पता है, क्योंकि जब तक वो आपका अंजाम ना आ जाए, आप लोग अभी भी उम्मीद उसी में कर रहे हो कि आप लोग अभी भी करोड़पति बन सकते हो। अब देखो ये जो माइग्रेशन, उसके बाद फिर आप लोगों को याद है माइग्रेशन की कहानी आ गई थी। तो ये माइग्रेशन जब जून 2024 के अंत में ऑन पैसिव की पब्लिक वेबसाइट यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम और ओ कनेक्ट को अचानक बंद कर दिया गया, तो इसे एक प्लान माइग्रेशन बताया गया था। तो इस समय ऑन पैसिव के फाउंडर्स को बताया गया कि कंपनी जो AWS को छोड़ के एक नए सिस्टम पे जा रही है और ये माइग्रेशन बहुत कम समय के लिए पूरा किया जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह प्लान माइग्रेशन पहले से ही योजना के तहत नहीं किया गया था, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं हुआ था। इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक माइग्रेशन और सिस्टम की बहाली को 2025 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। क्या थी? प्लान माइग्रेशन शुरू होने से ठीक कुछ दिन पहले यानी 24 जून 2024 को दुबई पुलिस के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट ने मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज़ की सभी शाखाओं पर आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज़ एलएलसी की सभी कंपनियों के बैंक खातों, निवेशों, लाकरों और जमा राशि को पूरी तरह जब्त कर लिया गया। और इससे पहले ऑन पैसिव की संपत्ति जो अस्थायी रूप से रोकी गई थी, लेकिन जो 24 जून के बाद पुलिस ने इन्हें पूरी तरह से जब्त कर लिया था। यानी 24 जून से पहले तक मतलब स्थायी रूप से एक थोड़ा नॉर्मल तरीके से रोका गया था, लेकिन उसके बाद तो 24 जून के बाद तो इसको पूरी तरह से ही क्या कर दिया गया, आपको रोक लिया गया है।
तो उसके बाद आपका क्या हुआ कि उसके बाद फिर जब्ती के कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर कमाल और उनके समर्थकों ने दुबई छोड़कर कहाँ भाग गए, इजिप्ट भाग गए। ये भी हम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मिस्टर कमाल पहले से ही कुछ फंड्स और संपत्तियाँ मिस्र में ट्रांसफ़र कर चुके थे, ताकि जब जब्ती का आदेश आ जाए तो उनके पास पहले से ही बैकअप हो। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मिस्टर मुफारा ऑन पैसिव को ऑन फ्यूजन ब्रांड के तहत फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। ऑन पैसिव के पूर्व एचआर हेड के साथ मिलकर जब्ती के कुछ ही हफ्तों के में उन्होंने दुबई में ऑन फ्यूजन का नया व्यापार लाइसेंस करवा दिया गया था। ठीक है, ऑन फ्यूजन की बातें बता रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्या सिर्फ ये जो कहानी चल रहा है मिस्टर कमाल या फिर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी इन्हीं पे चल रहा है या फिर क्या है? देखो, दुबई में कानूनी मामलों के अलावा ऑन पैसिव के खिलाफ दुनिया भर में आपराधिक जांच जारी है। हम अनन्य रूप से ये खुलासा कर सकते हैं कि ऑन पैसिव और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कई देशों में आपराधिक जांच चल रही है। हमारे पास उन लोगों से जानकारी है जो सीधे इस मामले में शामिल हैं। इनके अनुसार दुनिया भर में कई एजेंसियां ऑन पैसिव की जांच कर रही है। कुछ जांच 2021 में शुरू हुई थी और कुछ हाल ही में हुई है, जो मतलब 2 महीने पहले शुरू हुई है। तो हमारे पास इस जांच से जुड़ी और भी जानकारियां हैं, लेकिन अभी हम पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालांकि हम कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर सकते हैं। तो ऑन पैसिव के खिलाफ आपराधिक जांच किसे किसे निशाना बना सकती है, तो वो आप जान लीजिए। ये जांच सिर्फ ऑन पैसिव कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये जांच ऑन पैसिव के मौजूदा और पूर्व कॉर्पोरेट अधिकारी, उच्च अधिकारी, एग्जीक्यूटिव, कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, इन सब को निशाना बना रही है। इन जांचों में संभावित आरोप में जो शामिल है वो है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, कंपनी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी करना, वायर फ्रॉड। वायर फ्रॉड का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से धोखाधड़ी करना, उसको वायर फ्रॉड कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ऑन पैसिव के प्रमुख प्रमोटर्स भी जांच के दायरे में है। यानी जितने जो प्रमोटर्स जो होते हैं ना, फाउंडर्स, जांचकर्ता का ध्यान सिर्फ ऑन पैसिव कंपनी अधिकारियों तक सीमित नहीं है। अब ऑन पैसिव के प्रमुख प्रमोटर्स भी इसमें निशाने में शामिल है, फाउंडर्स। और ये वो लोग हैं जिनका नाम आप सभी ज़्यादातर सुने ही होंगे और बहुत मतलब बाद में आपको पता चलेगा ही, क्योंकि ये ऑन पैसिव को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। कई देशों की एजेंसियां इनके प्रमुख प्रमोटर्स के खिलाफ जांच कर रही है। इन प्रमोटर्स पर संभावित आरोप में शामिल है, मतलब इन पे क्या, मतलब इनमें कौन कौन से आरोप शामिल हो सकते हैं वो बताया गया है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक साजिश, वायर फ्रॉड, धोखाधड़ी, लोगों को धोखा देने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी मानी टैक्स की चोरी, झूठे दस्तावेज बनाना, फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट, सरकार को धोखा देने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाने का भी आरोप इन पे लगाया गया है। अब ऑन पैसिव से जुड़े लोग की अब पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। तो एक नया इन्फॉर्मेशन है कि ऑन पैसिव से जो जुड़े लोग हैं वही पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि मिस्टर मुफारा, मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव के बड़े प्रमोटर्स के कुछ करीबी लोग अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस और जांच एजेंसियों की बड़ी मात्रा में जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई है। इनसे जांचकर्ताओं को उनके पास पहले से ही मौजूद सबूतों की पुष्टि करने में मदद मिल रही है। यानी जो भी उनके पास पहले से भी जो भी चीज़ें थी, सबूत थे, वो मतलब उसको कन्फर्मेशन मिलने में आसान हो जा रहा है। अब रीलॉन्चिंग एज ऑन फ्यूजन नॉट द सोल्यूशन इट सीम्स। उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि मिस्टर मुफारा ऑन पैसिव को ऑन फ्यूजन के रूप में फिर से लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये कानूनी मामला उनके रास्ते में आ रहा है, जिनकी वजह से आप लोगों को जो बहुत मेहनत लग रहा है ना, यही मेहनत है वो। मिस्टर मुफारा और उनकी टीम ऑन पैसिव को ऑन फ्यूजन के रूप में दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पहले से चल रहे संभावित नए आपराधिक मामले इस योजना को बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी मिस्टर मुफारा और उनकी पत्नी पहले से ही अमेरिका में कानूनी मुकदमे का सामना कर रही है, जो आपका ये है सिविल केस जो चल रहा है, आप लोगों को याद होगा। और अगर मिस्टर या मिसेस मुफारा पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो ऑन फ्यूजन लॉन्च करने का लगभग असंभव हो जाएगा। उसके बाद तो अभी भी ये जो आपका सिविल केस तो चल ही रहा है, अभी ये जो आपराधिक मामले और दोबारा और ये सब भी अगर फिर से शुरू हो गया तो आप समझ ही सकते हो आपके जो सपने हैं जो चल रहे हैं वो क्या होने वाला है। तो ऑन पैसिव के संस्थापक फाउंडर्स
आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे, वो क्वेश्चन पूछ रही है उसमें। तो ऑन पैसिव के वो संस्थापक जिन्होंने पिछले 7 सालों से सोने की खान के सपने देखे थे, आखिर कब समझेंगे कि वो एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा बन चुके हैं? आखिर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद लोग ये मानेंगे कि यह कंपनी केवल एक धोखाधड़ी है? इसका जवाब सिर्फ समय देगा। सो कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन देखो, ये कंक्लूजन मेरा है कि ये जितने फ्रॉड लीडर्स है, कॉपी ट्यूबर्स है, इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, थिंग्स को गारंटेड ले लिया, इनको लग रहा है यार सब कुछ चल जाएगा, ये है वो है। तो क्योंकि आप लोगों को, जितने गरीब फाउंडर्स को इन्होंने एक डेटा बना के रख लिया है, जैसे जो फेसबुक है, जितने भी कंपनीज़ का जो ये गुशमिंदर कहानियाँ सुनाता था ना कि आप लोगों का डेटा का इस्तेमाल करता है, तो सेम चीज़ ये आप लोगों के साथ कर रहा है। आप लोगों को एक नए नए प्लान बना के, नए नए, अब जैसे मैंने देखा कोई ट्रेडिंग ऐप बेच रहा है, कोई एमएलएम का नया प्लान लेके आ गया है, और कुछ क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके वही ऑन पैसिव के वीडियो बना रहे हैं, कुछ गलत मोटिवेशन दे रहे हैं, वही कहानियाँ चल रहा है, कुछ नया कुछ नहीं आया है। क्योंकि जब तक आप लोगों को एक्चुअल कहानी, क्योंकि ऐश, मैं आप लोगों को कई सालों से क्या बोल रहा हूँ कि ऐश कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। किस वजह से बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसका जो बातें बोलता है, वो कोई भी अगर प्रॉपर समझदार इंसान इसको एनालिसिस करेगा तो ऐसे समझ में आ जाता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है और कितनी बातें छिपा रहा है, जो मैंने 2021-22 के आसपास ही पकड़ लिया था। लेकिन आप लोगों को समझने में बहुत देर हो गई, ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को डेफिनेटली समझ में आया हो। लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आगे वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में फिर से एक वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।